सारा बहुत अच्छा आदमी लग रहा है मुझे। अभी से सब कुछ हमारे हवाले करने के लिए बेचैन है, लेकिन ये माँ बेटी जो है ना, ये बहुत चालाक लग रही है। ये नहीं चाहती कि हमारे हाथ कुछ भी लगे। हाँ तो तुम उनको कायल करने की कोशिश करते ना भाई। उनसे कहते कि हमारा बिजनेस सेट हो जाए तो ये फ्लैट जो उनको पसंद नहीं है तो उस बिजनेस से हम बड़ा घर ले सकते हैं। हाँ, ये बात करके मैंने देखी थी, लेकिन उस तरफ से कोई खास रिस्पॉन्स मिला नहीं मुझे। फिर मैंने भी ज़्यादा बात नहीं की, फिर ऐसा ना हो वो सोचने लग जाए कि इसका मोटिव ही यही है। हाँ वैसे फुरकान, आपस की बात है कि बहुत ही कोई चालाक किस्म की औरत है। किसी भी सूरत हमें फ़ायदा देने के लिए तैयार ही नहीं है, या फिर हमें आजमा रही है। देखो आप ही, वक्त से पहले तो सभी एक दूसरे को आजमाते हैं। अब जाहिर है कोई एक दूसरे को जानता थोड़ी है। जब आजमाते हैं तभी तो यकीन आता है, उसके बाद खुद ही सब हवाले कर देते हैं और फिर होता है नुकसान। असल में जो धोखा होता है ना, वो यकीन के बाद ही दिया जाता है। यकीन से पहले तो सब बड़े मोहतात होकर चल रहे होते हैं। हाँ ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो। वैसे आज की मुलाकात से मुझे अंदाजा हो गया कि फायदा जरूर देंगे हमें वो। अभी से सोच कर बैठे हैं कि हमारे लिए जरूर कुछ ना कुछ बड़ा ही करेंगी। असल में तो वो अपनी बेटी के लिए ही करना चाह रहे हैं, लेकिन हमें क्या, हमें तो फायदा चाहिए, चाहे उसी से ही हो। वैसे आंटी नजर नहीं आई, वो पता नहीं कहाँ थी। अरे घर पे ही होगी, बस तुमसे मिलना नहीं चाह रही होगी। नहीं, वो घर पर नहीं थी। मुझे मानूर ने खुद बताया था कि मामा घर पर नहीं है। चलो अच्छा ही हुआ घर पे नहीं थी, वरना फजूल बकवास ही करती वो तुम्हारे साथ। हाँ शायद, लेकिन भाई अंकल तो बहुत अच्छे। वो तो अच्छे ही है, मैंने तो तुम्हें पहले दिन से ही ये कहा था। अगर ना हुई ना तो माँ की तरफ से ही होगी। बाप बहुत अच्छा इंसान है, बेटी से बहुत प्यार करता है। हाँ, और ऐसा ही हुआ है। वैसे फुरकान, मेरा नहीं पूछा किसी ने? नहीं, वो आंटी थी नहीं घर पे, और किसने पूछना था? अंकल तो पूछने से रहे। भाई तुम्हारी होने वाली बीवी तो पूछ सकती थी ना, आखिर को नंद हूं मैं उसकी। और मुझे तो लगता है फुरकान कि उसे रिश्तों में कोई खास दिलचस्पी नहीं है, और खास तौर पे मुझ में तो उसको बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। लेकिन खैर मुझे क्या, मुझे भी कोई परवाह नहीं है। अरे हो जाएगी, क्यों परेशान होती हो? जब साथ रहेगी तो रिश्तों की कदर करना भी सीख जाएगी। देखो मुझे कोई परवाह नहीं है, और ना ही कोई शौक है कदर करवाने का। हाँ, तुम्हें वैसे भी किसी की जरूरत होती नहीं है। देखो भाई, वो मेरी वजह से तो तुम्हें पसंद नहीं कर रही ना, और कोई जरूरी तो नहीं ना कि वो मुझे भी पसंद करे। पता नहीं भाई तुम्हारी अभी तक उससे क्यों नहीं दोस्ती हुई, वरना नंद और भाभी की तो बहुत जल्दी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। हाँ हो सकता है कि भाई अब क्लास का फर्क हो, लेकिन मुझे क्लास से क्या लेना देना। हमें तो बस अपना फायदा देखना है, बस। हाँ। और बताओ, उसका बाप क्या कह रहा था? कुछ सुन ली तुमने? राशिद भाई। जी बीबी जी। सौलिया किधर है? अपने कमरे में। बीबी जी, एक बात कहनी थी आपसे। हाँ बोलो। सौलिया बीबी बहुत दुखी हैं, बहुत रो रही थी। किस बात पर? बीबी जी, आपको तो पता है अच्छे से। जुबैर से सॉरी करने वाली बात पर? जी बीबी जी, आपको तो पता है उनका मिजाज ही नहीं किसी से सॉरी करने वाला। उन्होंने तो आज तक शुएब साहब से सॉरी नहीं किया। क्योंकि शुएब से सॉरी करने का मतलब कुछ और निकलता है, इसलिए नहीं किया। शुएब को ये ना लगे कि उसने कोई गुनाह किया है जिसकी माफ़ी मांग रही है वो। लेकिन जुबैर से माफ़ी मांगने का फ़ायदा उसी को होगा। अभी वो ये बात समझ नहीं रही है। क्या फ़ायदा होगा? तुम देखना, जुबैर उन दोनों की सुलह करवा देंगे। लेकिन वो तो वैसे भी करवाई जा सकती है, आखिर जुबैर साहब बड़े हैं सबके। हर इंसान की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, और सौलिया ने कई बार इंसल्ट किया जुबैर की। वो बहुत खफा थे उससे। एक बार उनका दिल साफ हो गया ना, तो तुम देखना वो सब कुछ नॉर्मल कर देंगे, शुएब को भी मना लेंगे। और फिर देखना फुरकान भी पकड़ में आ जाएगा। वो शुएब से सब कुछ कह देगा जो उसने किया है। तो क्या फुरकान साहब ने जुबैर साहब के कहने पर किया था ये सब? राशिद भाई, वैसे आप भी ना इधर उधर की बातें सुनकर जुबैर पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अच्छा, आप जाकर अपना काम करें। कैसी रही डैड से मीटिंग? अच्छी रही, और वैसे भी तुम्हारे डैड से हमेशा मिलके मुझे बहुत अच्छा लगता है। लगना भी चाहिए, क्योंकि हम दोनों की फैमिली अब
एक ही है? और तुम्हारे डैड ना बहुत अच्छे हैं, बहुत फिक्रमंद रहते हैं हमारे फ्यूचर को लेकर। कुछ कहा डैड ने? हाँ, उन्होंने कुछ चीज़ें प्लान की हुई हैं हमारे लिए, वो चाहते हैं सब कुछ वैसा ही हो जाए। और क्या प्लानिंग की हुई है? वो चाह रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट्स मैंने जुबैर भाई के साथ की हुई हैं वो मैं अंकल के साथ करूं, उस पर वो सपोर्ट करेंगे। मतलब डैड के साथ? ये कैसे हो सकता है? डैड का बिजनेस तो ऑलरेडी इतना बड़ा है और वो उसमें कैसे शेयर्स की बात कर रहे हैं? अरे नहीं नहीं, वो एक्चुअली चाह रहे हैं कि हमें अलग से कोई बिजनेस ऐड करवा दें। अच्छा, अलग से तो हाँ ये कर सकते हैं, लेकिन अभी इतनी क्या जल्दी है? अभी तो आपका ऑलरेडी जुबैर भाई के साथ काम चल रहा है। अरे हाँ, मैंने थोड़ी उनसे कहा है, और ना मुझे इस बात की कोई कमी महसूस होती है कि मेरा कोई अलग से कोई बिजनेस होना चाहिए। तो फिर आपने क्या कहा डैड से कि अभी इसकी जरूरत नहीं है ना? नहीं, मैंने सोचा कि कहीं मैं डायरेक्ट मना करूंगा तो उन्हें बुरा ना लग जाए, पहले तुमसे डिस्कस कर लेता हूँ। और इनफैक्ट तुम्हारे डैड भी यही कह रहे थे कि मैं पहले तुमसे मशवरा कर लूँ। मैं तो यही कहूँगी कि अभी जैसा चल रहा है ना उसे चलने दे, और जब हमें ज़रूरत महसूस होगी तो हम डैड से हेल्प ले लेंगे। वैसे मैं ना एक बात सोच रहा था, प्लीज़ डोंट टेक मी रॉन्ग, वैसे ही कि अगर अंकल चाह रहे हैं हमारी हेल्प करना तो इसमें हर्ज क्या है? भाई बाकी जो मैंने जुबैर भाई के साथ इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं वो एज इट इज चलती रहेंगी, उसमें से भी तो फ़ायदा ही हो रहा है ना। हाँ, लेकिन अभी कोई इमरजेंसी तो नहीं है ना, तो शादी के बाद देख लेंगे। जैसा तुम्हें मुनासिब लगे, मैं तो बस वैसे ही कह रहा था। मैं समझ रही हूँ कि तुमने सिर्फ और सिर्फ अपना एक ओपिनियन डिस्कस किया मुझसे। हाँ, ऐसा ही है। चलो हम फिर बाद में बात करते हैं। ओके, ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।